I invite Sri Om Birla to occupy the chair. अठारहवीं लोकसभा स्पीकर पद के लिए बीजेपी सांसद ओम बिरला ध्वनि मत से चुने गए हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रत्याशी ओम बिरला ने विपक्षी ब्लॉक इंडिया की तरफ से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी कोडिकुन्नील सुरेश को 26 जून 2024 को चुनाव में हरा दिया है। ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद बिरला को चेयर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए गए कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल गांधी छोड़कर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला को बधाई देते हुए कहा कि मैं पूरे सदन को बधाई देता हूं। हम सभी को यकीन है कि आने वाले 5 सालों में आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट से उठे और ओम बिरला के पास गए। पीएम ने ओम बिरला को बधाई दी। फिर पीएम ने राहुल गांधी को इशारा किया, जिसके बाद कांग्रेस के सर्वेसर्वा भी स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचे। I invite Sri Om Birla to occupy the chair. इन्होंने डिवीजन फोर्स नहीं किया है, इसलिए We have already crossed that stage. I invite Sri Om Birla to come up and occupy the chair. आपके चेयर है, आप संभालें प्लीज। फिलहाल ओम बिरला ने 18वीं लोकसभा में अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाल ली है। क्रिया प्रक्रिया का कानूनी रूप से निर्वहन हो चुका है। प्रधानमंत्री के अलावा भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने भी अपना प्रत्याशी हार जाने के बाद भी ओम बिरला को शुभकामनाएं दी हैं। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election for the second time that you have been elected. I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, this House represents the voice of India's people. And you
Speaker, sir, are the final arbiter of that voice. दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए ओम बिरला मौजूदा वक्त में राजस्थान की कोटा लोकसभा सीट से सदन के सदस्य हैं। आइए ग्राफिक्स की मदद से जानते हैं कि कौन है ओम बिरला। बतौर स्पीकर लगातार दूसरा कार्यकाल, कोटा से तीसरी बार सांसद चुने गए। 2019 और 2024 में भी कोटा से जीत दर्ज की। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि के सुरेश कौन हैं। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का चुनाव हारने वाले विपक्षी ब्लॉक इंडिया की तरफ से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी कोडिकुन्नील सुरेश मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं। के सुरेश के बारे में विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। कौन है कोडिकुन्नील सुरेश? 2024 में 8वीं बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। 1989 में पहली बार लोकसभा के सांसद बने। 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए। खैर, लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई जीत हार के बाद अब सदन के अंदर दाखिल हो गई है। विपक्ष इस बार मजबूत स्थिति में है। अनुमानित रूप से इस बार सदन में बहस का नजारा वाकई में बड़ा ही दिलचस्प होगा। कैसा होगा ये वक्त तय करेगा। इसके अलावा एक बात जो बेहद दिलचस्प है वो ये है कि 2024 के आम चुनाव से पहले सदन के अंदर जो मसौदे यानी बिल पेंडिंग छोड़ दिए गए थे, उन पर अब विपक्ष का रवैया क्या होगा। यकीनन ये बात देश की दशा और दिशा तय करती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।